गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? आप लोगों की बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल को ओपन करने के आदेश आ गए हैं। हमारे प्रदेश में भी जल्द ही इसकी संभावना है कि स्कूल 1 जुलाई से खुल जाएंगे। उसके साथ साथ जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं, हम अपने समय को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी ऑनलाइन स्टडी को जारी रखेंगे और एक एक जो सेकंड है, एक एक जो क्षण है समय का, उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टडी को बढ़िया करेंगे। ठीक है, आज हम लोग अपनी मैथ्स की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.3 पर डिस्कशन करेंगे। इस एक्सरसाइज के हम लोगों ने क्वेश्चन 16 तक लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक स्कूल में छात्रों ने ये वृक्षारोपण करने का विचार बनाया और जिससे कि वो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके, कम कर सके। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, और यह निर्णय लिया गया कि जो पेड़ों की संख्या होगी, वृक्षों की संख्या होगी, नंबर ऑफ ट्रीज होगा टोटल, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास का हर एक सेक्शन विल प्लांट, पौधे लगाएगा, विल बी द सेम एज द क्लास, जैसा कि क्लास है ठीक उसी तरह से, इन विच दे आर स्टडिंग, जिस क्लास में बच्चे स्टडी कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो सेक्शन फर्स्ट है, ठीक है, क्लास फर्स्ट का, वो केवल एक पौधा लगाएगा। सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2, क्लास सेकंड के जो सेक्शन है वो 2 प्लांट्स लगाएंगे, क्लास फर्स्ट के जो सेक्शंस हैं वो 1 प्लांट लगाएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से लगाते रहेंगे टिल क्लास 12, कक्षा 12 तक लगाना है। देयर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास, और हर एक क्लास में 3 सेक्शन हैं। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट्स, तो बताइए स्टूडेंट्स के द्वारा कुल कितने प्लांट्स लगाए जाएंगे। अब देखिएगा, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक आपके पास 12 क्लासेस हो गए। ठीक है बच्चों, अब हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब 12 इंटू 3 क्लासेस हो गए, दैट इज 36 क्लास हो गए। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड से थर्ड और अप टू क्लास 12 तक एक सेक्शन हो गया हमारा। ऐसे 3 सेक्शन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 17, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 3 इंटू S12। S12 मतलब कक्षा 1 से कक्षा 12 तक, क्लास फर्स्ट टू क्लास 12 तक एक सेक्शन के द्वारा जितने प्लांट्स लगाए जाएंगे उसकी मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकल आएंगे। ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से करना है। अब देखिए क्या करेंगे, हमारे पास 3 इंटू S12 का मतलब किस तरह से दे रखा है, इसकी सीरीज क्या होगी, उसके लिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा। देखिएगा, मान लीजिए क्लास फर्स्ट, इसके लिए एक एटी बना लेते हैं, सीरीज बना लेते हैं। तो क्लास फर्स्ट का बच्चा 1 होगा, मतलब क्लास फर्स्ट का एक वाले क्लास वाले बच्चे 1 पौधा लगाएंगे, क्लास सेकंड वाले 2 लगाएंगे, क्लास थर्ड वाले 3 लगाएंगे, अब तो क्लास 12 वाले 12 लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म हो गया a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस, एंड नंबर ऑफ क्लासेस जो हो गई वो 12 हो गई। ठीक है, और लास्ट टर्म a n जो हो गया वो हो गया हमारा 12। ठीक है ना बच्चों, अब हमने क्या करना है, हमें S12 निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस a।
ये हो गया 3। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए n के प्लेस पर हमने क्या लगा देना है, 12 लगा देना है। 3 इंटू 12/2 इंटू a फर्स्ट हो गया और a आपका 12 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 2 बन 2, 2 6 12, 6 + 12 1 13 हो जाएगा ये। तो 3 इंटू ये हो जाएगा 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 5 3 9 27, कैरी आवर 2, 3 1 3 2 5, ठीक है ना। ये हो गया। एक बार इसको फिर से चेक कर लीजिएगा कि किस प्रकार से होना है। देखिए क्लास फर्स्ट वाले बच्चों ने 8 पौधा लगाया होगा, सेकंड वालों ने 2, थर्ड अप टू 12 तक 12 पौधे लगाए होंगे। एक ही वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, नंबर ऑफ क्लासेस 12 हो गए, और जो आपका टोटल क्लास मतलब फाइनल जो एन टर्म हो गया वो आपका कितना हो गया, 12। तो अब हम इसको करेंगे 3 इंटू n/2 a प्लस an। अब देखिएगा n की वैल्यू हमारे पास क्या रहने वाली है, n की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, n की जो वैल्यू है वो 12 है। 6 ये आ गया, मल्टीप्लाई 1 + 13, ये प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करनी है, तब ये 13 6 78 हो जाएगा, और 3 8 24, कैरी आवर 2, 3 7 21 और 2 23, 234 ट्रीज। मतलब जो होगा इस प्रोग्राम में टोटल जो आपके प्लांट्स लगने वाले हैं उनकी संख्या 234 होगी, जो कि आपको ये दे रखी है। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना था, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi is equal to 22/7. pi की वैल्यू आपने 22/7 यूज करनी है। अब देखिएगा इसमें डायग्राम क्या है। ए बी, ये L1 है, ये आपने L2 लिया हुआ है, ये L3 है, ये L4 है। ठीक है बच्चों। अब इसमें आपने क्या करना है, ये जो स्पाइरल बनी हुई है ये वाली, इसकी टोटल लेंथ बतानी है कितनी होगी, जबकि ऐसे ही 13 सर्कल्स बने हुए हैं आपके, 13 टाइम्स ये, यानी 13 सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो कैसे है। क्वेश्चन नंबर 18, टोटल लेंथ आएगी आपकी, देखिएगा जब आप इस यहां से यहां तक इस L1 को ऐड करोगे, प्लस यहां से यहां तक इस L2 को ऐड करोगे, प्लस यहां से यहां तक इस L3 को ऐड करोगे, और प्लस 13 टाइम्स है तो लास्ट वाले 13 को भी ऐड करोगे। इस तरह से आपने लेना होगा, ठीक है, 13 टाइम्स हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसको लें कैसे। तो देखिएगा बेटा, ये A से B ये रेडियस आपकी 0.5 है। अब ये वाली यहां से यहां तक 1.0 है, यहां से यहां तक फिर ये 1.5 है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो आपका L1 है ये सेमी मतलब इस सर्किल की जो है वो हाफ सर्कमफ्रेंस है, सेमी सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो कैसे लेंगे, हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई r,
तो हाफ हो जाएगी ओनली पाई आर, तो ये हो जाएगी आपकी पाई, हम इसको R1 बोल दे रहे हैं, पाई R1 प्लस इसको पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस डॉट डॉट पाई R30। या 13 हमारे पास है नहीं तो इसको हम बोल देंगे 13 टाइम्स। 13 टाइम्स तक ये हमने प्रोसेस अप्लाई करना है। अब यहाँ से हर बार क्या आएगा हमारा, पाई कॉमन बाहर आ जाएगा अगर आया हुआ है तो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 13 टाइम्स। ठीक है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, हमने यहां से पाई को तो कॉमन निकाल लिया है, तो पाई की वैल्यू हम बाद में लगा लेंगे। R1 है 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस डॉट 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 13 टाइम्स। ठीक है। अब ये आपकी जो अंदर सीरीज बन रही है वो AP बन रही है। अब AP के 13 टर्म्स तक का सम निकालेंगे, कैसे निकलेगा, n/2 यानी कि 13/2, ठीक, इन ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a के प्लेस पर 0.5 प्लस n-1 यानी 13 - 1 इंटू d आपका कितना आ जाएगा 0.5। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों 0.5। ये हो जाएगा आपका फिर 13, ये पाई चल रहा है, ये 13/2 है और ये हो गया 2 5 10 1.0 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12, 12 5 60 दैट इज 6.0। तो ये हो जाएगा फिर आपका पाई इंटू 13/2 इंटू 1.0 6.0 ओनली 7। वैल्यूज को लगाइएगा बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, 7 से 7 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 11 3 जा 33 कैरी आउट 3 11 1 जा 11 3 40 143 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करना है और एक दो बार और देख लेना अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओके बेटा, देखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। में बोला है 200 लॉग्स और स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब टोटल नंबर ऑफ लॉग्स की जो वैल्यूज है वो आपको 200 दे रखी है। दैट इज S1 जो है आपके पास वो 200 गिवन है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, और नीचे वाली जो रो है यानी सबसे पहली जो रो है A की वैल्यू जो है वो 20 है। इन द नेक्स्ट रो 19, नेक्स्ट वाले में 19, ठीक है। और फिर कह रहे हैं 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, और इसके बाद की जो रो है उसमें 18 है, एंड सो ऑन, इसी प्रकार से आगे तक चलते गए हैं। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। तो देखिएगा इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ लॉग्स पैसेंट की वैल्यू 200 गिवन है। ए की वैल्यू 20 है, सबसे नीचे वाले में है। कॉमन डिफरेंस की बात अगर हम करें तो अगले वाले में 19 है, तो माइनस का 1 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। एक एक लॉग्स जो है वो इसमें कम होता जा रहा है। 20 19 18 इस तरह से है। अब हाउ मैनी रोज होंगी, इसमें नंबर ऑफ रोज बतानी है कितनी होंगी, एन की वैल्यू क्या होगी। उसके अलावा इन्होंने पूछा है जो हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में जो होगा मतलब उसमें कितने होंगे, उसमें ए एन की वैल्यू आपने बतानी, ये सीरीज बन जाएगी इसकी। तो देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला सिंपल सा होता है, वो हम लगा देंगे। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जो वैल्यू है बच्चों, सॉरी एस एन लेना है, एस एन एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। एस एन जो है वो आपका 200 है,
n की वैल्यू आपने बतानी है, पता नहीं है। और ये रहा 2a, 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपके पास माइनस का 1। ठीक है, अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे देखिएगा, ये है 200 इज इक्वल टू n अपॉन 2, इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 40, ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा ये, तो देखिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बचेगा आपका कितना, n अपॉन 2 40 प्लस, अब माइनस मल्टीप्लाई करेगा माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको 200 साइड में भेजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40, दैट इज 400, और ये n जो है अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको अभी हम बाद में करेंगे, 40 और 1 41 और माइनस का n, तो ये मल्टीप्लाई करके 41n माइनस n स्क्वायर, और ये रहा 400। ठीक है, इसको इस साइड ले आओ सबको उठा के, n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है, हमको कितना चाहिए, 41 चाहिए और मल्टीप्लाई में 100 चाहिए, तो ये देखिएगा 16 इंटू 25 में हो जाएगा, 25 सिक्स 150, 25 400, मतलब 16 और 25 में कन्वर्ट हो रहा है, तो n स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25, अब आपको कैसे पता चला, तो 1 और 400 के फैक्टर करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ये है n स्क्वायर माइनस 16n प्लस का 25n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0, देन n स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16n माइनस का 25n माइनस का और प्लस का 400 इक्वल टू 0, यहाँ से आपका n कॉमन हो जाएगा, देन n माइनस 16 बचेगा, यहाँ से 25 कॉमन होगा, ये n माइनस 16 बचेगा, n माइनस 16 और ये n माइनस 16 ये कॉमन हो गया, और ये n माइनस 25 is equal to 0. If n minus 16 is equal to 0, then n is equal to 16. If n minus 25 is equal to 0, then n is equal to 25. आपके पास दो वैल्यूज हो गई, n की एक 16 और एक 25, लेकिन इनमें से वैलिड कौन सी होगी, वर्क कौन सी करेगी, कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको हम लोग चेक करने के लिए ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये 200 आने चाहिए, ये वेरीफाई करना चाहिए। देखो n इज इक्वल टू 16 पे करेगा, ये n इज इक्वल टू आपका 25 पे करेगा। ठीक है, अभी हम लोग चेक करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, लिखिएगा, बट एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट आपका वही, अब पहले या फिर ए एम निकालो, ए एम निकालते हैं या एन निकालें, चलो मैं एन ही पहले सेटिस्फाई कर देता हूँ यहाँ, जरा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी से। ठीक, पुट एन इज इक्वल टू 25, एन की वैल्यू 25 लगाओ, एस एन इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी है माइनस का 1, जो हो गया 25 अपॉन 2 40 प्लस 24 इंटू माइनस का 1। अभी ये हो जाएगा, अंदर 2 से डिवाइड भी कर दीजिएगा, ये हो गया 25, 2 से डिवाइड किया, ये बचा 20, ये माइनस का बचेगा 12, 25 और ये बचा 8, तो ये हो गया 25 बचा 200, मतलब 200 आ गया। एन इज इक्वल टू, मतलब जो चाहिए था हमको ऐसा की वैल्यू वो हमको पूरी मिल गई 225 का।
अच्छा n इक्वल टू 16 पर देखें, पुट n इक्वल टू 16, देन Sn इक्वल टू 16/2 इन ब्रैकेट, ये हो गया आपका कितना 2 × 20 + 16 - 1 × -1, 2 8 16 8 आ गया, ये 40 हो गया, ये प्लस का 15 बचेगा और ये मल्टीप्लाई करेगा -1 से, 8 40 - 15, ये बचेगा 8 बचेगा ना, 40 - 15 से ये भी आपका 200 वैल्यू को देगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको सिर्फ उससे ही चेक करना पड़ेगा एन वाली वैल्यू, ठीक है, कि टॉप में कितने रोज बच रहे हैं। यहाँ तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं, कोई नहीं, हम लोग अगले भी देख लेते हैं करके, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। यहाँ से मतलब अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेटिस्फाई करेगा। तो ये वो वाला प्रोसेस है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज आपसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए ए एन की बात करते हैं। ए एन अगर हम निकालेंगे a + n - 1 × d से, a की वैल्यू आपके पास 20 है, प्लस n देखिएगा, n आपके पास पहले हम ले रहे हैं 25, a 25 दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 25 - 1 × -1 हो गया, ये 25 प्लस का 24 × -1 हो गया, ये हो गया 20 - 24 दैट इज -4। मतलब ये 25 वाला जो टर्म है A25, ये -4 आ रहा है और ये -4 बता रहा है कि हमको 4 log 25 वाली जो अपर मोस्ट रो है उसमें और चाहिए, लेकिन हमारे पास तो एक्स्ट्रा नहीं है, हमारे पास तो कम है, इसीलिए अब ये यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा, ये आपका वैलिड नहीं है। कौन सा n = 25 आपका इनवैलिड है। अब आप लेंगे n = 16 को, ठीक है, देन A16 = a + 16 - 1 × d, ये है 20 प्लस ये बचेगा 15 × -1, ये बचा 20 प्लस -का 15 = 5, देन A16 = 5। इसका मतलब ये हो गया, देखिए दोनों वैल्यूज 200 दे रही थी, n = 16 भी दे रही थी 200, n = 25 भी दे रही थी 200, बट जो आपका A25 है वो इनवैलिड आ रहा है क्योंकि माइनस में टर्म बच रहा है, जबकि A16 जो है +5 बच रहा है। इसका मतलब जो लास्ट वाला 60th आपका जो ऊपर वाला कॉलम होगा या रो होगी उसमें 5 लॉग्स होंगे, ठीक है। तो ये वाला आपका वैलिड होगा और यही आपका आंसर होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला आपने खुद करना है, मैं सीरीज बना के दे दूंगा, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ठीक है। 10 पोटैटो लाइन में है, पहला जो है वो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है और बाकी के जो है वो कंसेक्यूटिवली 3 मीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरे से दे रखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका क्वेश्चन नंबर ये 19 है ना 20, क्वेश्चन नंबर 20 में जो फर्स्ट टर्म हो गया वो आपको 5 मीटर में हो गया, यानी 5 हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका 3 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही कितने पोटैटोज हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज हैं 10। कितने पोटैटोज हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज हैं 10, ठीक है। अब कंडीशन क्या है इनकी, कंडीशन ये है कि एक कंपटीटर जो है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो और सबसे पास वाले पोटैटो को उठाता है, रन्स बैक विद इट ड्रॉप इट इन द बकेट, पहले दौड़ के गया, उठाया, फिर लाके बाल्टी में डाल दिया। तो मतलब 5 मीटर दूर था तो 5 मीटर इधर से गया, 5 मीटर उधर से आया, तो 10 मीटर कवर किया, तो ए की वैल्यू हो गई 10, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हुई, अब वो 10 मीटर तो आ गया, अब 5 मीटर, देखिए ये है पोटैटो रखे हुए, ये 5 पर है, ये यहाँ से 3 है, तो पहले यहाँ से दौड़ के जाता है यहाँ तक, तो A = 10 की कवर कर जाता है डिस्टेंस। अगली बार यहाँ से दौड़ेगा तो 8 ही हो गया, 8 और 8 ही हो गया 16। अगली बार में अगर हम सीरीज बना लें इसकी, 80 बनाए तो 10, फिर आएगा 16, ठीक है। फिर उसके बाद में कितना कवर करता है, यहाँ से लौटने के बाद ये कितना हो गया 11,
और ये 11, 22 हो गया, 22, ठीक है। फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कितने पोटैटोज हैं उसके पास, 10 पोटैटोज हैं, तो ये प्रोसेस उसको 10 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू 10 हो गई, कॉमन डिफरेंस आपका 6 हो गया, नंबर ऑफ पोटैटोज यानी टाइम्स जो हो गया वो 10 हो गया। अब आपने क्या बताना है, आपने ये बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की होगी इस प्रोसेस में, वो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू आपने बतानी है, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हो गई 10 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए हो गया 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो गया आपके पास 6, ठीक है। और ये हो गया 5 इंटू ये हो गया 20 और प्लस ये हो गया 9 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 20 प्लस का 54, तो 5 इंटू 74 दैट इज 5 4 जा 370 मीटर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से ही चेक। चलिए मैंने करा ही दिया क्वेश्चन, अब आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छे से बढ़िया करके इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, और बाकी का जो भी वर्क होगा, जो भी एक्सरसाइज है आपकी या जो भी चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, वो हम लोग जैसे ट्राइंगल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट टिपिकल और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये, ठीक है। जैसे क्लास 9th में कोऑर्डिनेटर चैप्टर था, वैसे ही इसमें आपका ट्राइंगल चैप्टर है, तो वो भी बहुत टिपिकल रहेगा, लेकिन आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग उसको नोट कीजिए, थेल्स थ्योरम वगैरह आता है उसमें, ठीक है।